हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है डीएड ICIDD सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज के क्लास में भी हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस की। और आज का क्लास हमारा कोर्स 11 से है, ठीक है। तो कोर्स 11 के कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि कुछ जो इसका थ्योरी जो मटेरियल है, अगर हम बात करें कि इसके जो आंसर बार बार आते हैं, मैम आंसर भी बताएं, तो वो आंसर रिलेटेड आपको मेरे ओल्ड क्लासेस में मिल जाएंगे। लाइक आईडी का अगर पेपर 11 की बात करें तो इसका जो मटेरियल, इससे रिलेटेड मटेरियल आपको पेपर 10 में मिलेगा। पेपर 10 में कोर्स 11 का रिलेटेड जो मटेरियल है आपको प्लेलिस्ट पेपर 10 में मिलेगा, या फिर कोर्स IDD लिखा होगा उस 10 में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट पर देख लीजिए। यूनिट फर्स्ट का 1.1 देखिए, परिवार को परिभाषित करते हुए भारतीय संदर्भ में परिवार की विशेषताओं को विस्तार करें, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने विस्तार शब्द आ गया, तो ये 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिचय बताते हुए भारतीय संदर्भ में परिवार की विशेषताओं को बताना है। लाइक अपने परिवार को ध्यान में रखकर उनकी विशेषताओं को विस्तार करना है। एक एक विशेषताओं को आपको ऐसे मेन हेडिंग बना के और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यूनिट 1.1। 1.3 देखिए, पारिवारिक सांस्कृतिक प्रथाओं का बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। पारिवारिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, उनका बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपने बताना है। 1.5 देखिए, 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थी के माता पिता की क्या क्या चुनौतियां हैं। यानी कि जो 21वीं सदी के आधुनिक, जो आज की अगर हम बात करें शिक्षार्थी हैं, उनके माता पिता के सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको आप बताएंगे 5 मार्क्स के लिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यूनिट 2 पर आ जाइए। 2.1 देखिए, विकलांग बच्चे की प्रतिक्रिया का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे निपटने के चरणों को लिखिए। यानी कि जब किसी परिवार में एक विकलांग बच्चा है तो उस विकलांग बच्चे के वजह से या बच्चे की विकलांगता के वजह से एक फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके घर में परिवार में जो सदस्य हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से, तो आपने उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। हर एक स्टेप को आपने एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट देखिए 2.3, पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का क्या महत्व है। 99% मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना, 5 मार्क्स के लिए, यानी कि पार्ट सी के, ठीक। 2.4 देखिए, पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा, घटक और रणनीतियां लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 88%, 5 मार्क्स के लिए, पार्ट सी के लिए, ठीक है। पारिवारिक सशक्तिकरण क्या है उसके बारे में आपको अर्थ अवधारणा देना है। उसके इंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, मतलब लाइक उसके घटक क्या है, तत्व, घटक को हम तत्व भी बोल सकते हैं, क्या तत्व है, उनकी क्या क्या रणनीतियां हैं, उनके बारे में लिखना है, ठीक। यूनिट 3 देखिए 3.1, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में माता पिता एवं परिवार की क्या भूमिका है। यानी कि जब बच्चा प्रारंभिक बचपन, हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन लाइक हमारी शैशव अवस्था या बाल अवस्था से पहले की जो अवस्था है प्रारंभिक बचपन काल कहलाती है। तो उसमें प्रारंभिक बचपन काल में और शिक्षा में माता पिता हमारे क्या प्रथम शिक्षक होते हैं और परिवार हमारा प्रथम विद्यालय होता है, तो उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए 3.2, IFSP क्या है, इंडियन, ठीक है ना, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग के बारे में आपने इसको डिटेल करना है 5 मार्क्स में, ठीक। 3.5 देखिए, समावेशी शिक्षा सुविधा में परिवार की क्या भूमिका है, इसमें भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि समावेशी शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनमें परिवार की क्या भूमिका रहती है, आपने उस भूमिका के बारे में एक बहुत बड़ा अपने उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यूनिट 4 पर आ जाइए। 4.1 समुदाय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार लिखिए 5 मार्क्स के लिए। 4.2 विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप में समुदाय की क्या भूमिका है 10 मार्क्स के लिए। 99% मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। 4.5 देखिए समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे और चुनौतियों को लिखिए। क्या क्या मुद्दे हैं और उनकी क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियां हैं उनको लिखिए। यूनिट 5 पर आ जाइए। 5.2 गृह आधारित शिक्षा और आपदाओं के समय में विकलांग बच्चों के लिए सामुदायिक सहायता प्रदान करना 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। 5.3 देखिए विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ियां और सरकारी एजेंसियों की क्या भूमिका है, 5 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है ये। 5.4 देखिए विशेष और समावेशी शिक्षा में एक हितधारक के रूप में समुदाय की क्या भूमिका है। यहाँ मुझे डाउट लग रहा है कि इसको 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स का। अब हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से कौन सा रहने वाला है। यूनिट फर्स्ट में देख लीजिए 10 मार्क्स के लिए 1.1 अंडरलाइन कर दीजिए। और आपका अगर हम बात करें 1.3 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए यूनिट 2 पर आ जाइए। यूनिट 2 पर देखते हैं विकलांग बच्चों की प्रतिक्रिया क्या प्रभाव पड़ता है। यूनिट 2 का 2.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट सी के लिए 5 मार्क्स के लिए। और 2.3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का क्या महत्व है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पार्ट सी के लिए 5 मार्क्स के लिए। 2.4 आएगा पारिवारिक सशक्तिकरण और अवधारणा रणनीतियां, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइक आपका पार्ट सी के लिए यूनिट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पार्ट 1 में यूनिट 1 में आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है ना। पार्ट सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स के जो हमारे आते हैं क्वेश्चन 4। अच्छा यूनिट 3 में देख लेते हैं 5 मार्क्स का ये आ जाएगा 3.1 प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में माता पिता एवं परिवार की क्या भूमिका है। ठीक है। IFSP आपको 5 नंबर भी पूछ सकता है, 10 में जहां तक है 5 में ही पूछेगा, 10 में आज तक नहीं पूछा है। ठीक है ना। अगर वो IEP भी पूछ ले, IFSP के साथ IEP भी पूछ ले तब 10 नंबर का पूछ सकता है। अच्छा 3.5 समावेशी शिक्षा की सुविधा में परिवार की भूमिका 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करें तो 3.1, 3.2, 3.1, 3.5 करिए अंडरलाइन। ठीक है ना 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। यूनिट 4 में देख लेते हैं। यूनिट 4 में 4.1 और आपको 4.2 10 मार्क्स के लिए दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। एक तो 10 मार्क्स के लिए 1.1 हो गया आपका, दूसरा हो गया 4.2। ठीक है 10 मार्क्स के लिए। फिर 4.5 की अगर बात करें समुदाय में विकलांग बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे और चुनौतियां, तो ये 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 पर आ जाइए। गृह आधारित शिक्षा और आपदाओं के समय में विकलांग बच्चों के लिए सामुदायिक सहायता प्रदान करना 10 मार्क्स में भी आ सकता है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मार्क्स में ही पूछेगा वो। ठीक है ना। यहाँ पर हो गया आपका 70% और ये हो गया आपका 88%। ठीक है, ऐसे पूछेगा। 5.3 देखिए विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और सरकारी एजेंसियों की भूमिका। अगर यहाँ पर वो सरकारी और गैर सरकारी भी पूछ ले, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ ले तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसने केवल आंगनबाड़ी और सरकारी एजेंसियों की बात की है तो 5 मार्क्स में पूछेगा। यहाँ पर वो NGO लगा देगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगा देगा ना, यहाँ पर NGO लगा दिया NGO, तो आपको 10 मार्क्स में पूछेगा। ठीक। 5.4 देखिए विशेष और समावेशी शिक्षा में हितधारक के रूप में समुदाय की क्या भूमिका है, तो 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आज का मटेरियल मैंने बहुत ज्यादा रेलेवेंट निकाला कि जो है उसी को कराया जाए। ठीक है ना। बाकी कोशिश करेंगे अगर एग्जाम डेट अभी नहीं आती है, लाइक जुलाई का फर्स्ट वीक निकल गया, सेकंड वीक भी जा रहा है, अगर नहीं आती है 3rd वीक तक, तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी टॉपिक्स आपको बताए हैं इन टॉपिक्स को हम डिटेल में करा दें। ठीक है। बाकी इसके बाद तो क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कोई बात नहीं, अच्छे से रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो और भी अगर इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।